राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें एक भक्त के निस्वार्थ प्रेम से लड्डू गोपाल को अपना बाल रूप छोड़कर कृष्ण भगवान का रूप धारण करना पड़ा। कहते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। तो कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पूरी कथा सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों ही बिल्कुल अलग थीं, एक जैन धर्म की और एक हिंदू धर्म की। परंतु दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वह दोनों एक साथ ही रहती थीं। धर्म के हिसाब से ही वह अपने अपने प्रभु की आराधना और पूजा करती थी। हिंदू धर्म की वृद्ध स्त्री थी, वह श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की यानी कि लड्डू गोपाल की प्रेम भाव से पूजा करती। उन्हें प्रतिदिन प्रातःकाल नहलाती धुलाती, सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करवाती। वह उन्हें एक बालक के समान ही प्रेम करती। उनके लिए बाहर से खिलौने लाती, चीज़ें लाती, प्रेम पूर्वक उन्हें भोग लगाती। इस तरह से वह दोनों ही महिलाएं परस्पर बहुत सहयोग से जीवन व्यतीत कर रही थीं। पूजा पाठ आदि कामों से मुक्त होती, तब वह एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटती। एक बार जो वृद्ध महिला कृष्ण भगवान की पूजा कर रही थी, उसने तीर्थ स्थान पर जाने का विचार बनाया। तो उसने सोचा कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपनी मित्र को सौंप कर जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वृद्ध हूँ और अच्छी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, इसीलिए मैं अपनी मित्र को लड्डू गोपाल की सेवा सौंप देती हूँ। इस प्रकार से जो जैन धर्म वाली स्त्री थी, उन्होंने उसे लड्डू गोपाल को सौंप दिया और कहा, मेरे लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना, उनका बिल्कुल अपने बालक की तरह ही स्नेह देना, प्रतिदिन उन्हें स्नान करवाना, सुंदर वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, आभूषण धारण करवाना और समय समय पर उनके लिए बाहर से खिलौने आदि चीज़ें भी लेती आना। इस तरह से वह जैन धर्म वाली स्त्री ने बहुत ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, हे सखी, तुम चिंता मत करो, मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी जैसे तुम करती हो। इतना विश्वास होने के बाद ही वह वृद्ध स्त्री अपने लड्डू गोपाल को वहां सौंपकर और फिर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। जैन धर्म वाली स्त्री ने सिर्फ उस स्त्री को पूजा करते हुए देखा था, लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा था। उसने पहली बार ये कार्यभार अपने ऊपर संभाला था और बड़े उत्साह और उमंग के साथ वह सुबह उठकर नित्य क्रिया करने के उपरांत लड्डू गोपाल को स्नान करने के लिए बैठ गई। उसके बाद जब उसने लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए उनके वस्त्र उतारे, तब वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर तो मुड़े हुए थे और उसे लगा कि उसके किसी कारण की वजह से उनके पांव टेढ़े हो गए हैं। उस महिला को समझ नहीं आया कि लड्डू गोपाल के पैर क्यों टेढ़े हो गए हैं। वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए हैं और यही उनका सुंदर सा बाल स्वरूप है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी को क्या जवाब दूंगी। वह इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंप कर गई है और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही तरह से नहीं कर पाई। वह सोचते हुए बहुत चिंता में पड़ गई और उसे याद आया कि उसने सखी से कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि वह जीवित हैं। तो उसने क्या सोचा कि मैं दिन प्रतिदिन उनके पैरों की इतनी मालिश करूंगी कि उनके पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। और श्री कृष्ण भगवान का स्वभाव है कि वह इतने कृपालु हैं, दया निधान है कि उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति के वशीभूत होकर उन पर अपनी कृपा लुटाने लगे। और एक दिन वह महिला रोज की तरह प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध करने लगी, तो उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी, जो पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे। वृद्ध स्त्री का खुशी का ठिकाना न रहा। अब वह अपनी सखी के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू महिला अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आई, तो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए ललायित होने लगी। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े हुए हैं। उसने सोचा शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं है। उसने सखी के पास जाकर पूछा, तब वह जैन धर्म वाली महिला ने
सारा वृत्तांत सुनाया। उसकी बात सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल का है। वह दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों पर गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की तो कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली, हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका यही बाल रूप था। वह बैठी हुई मुद्रा में ही थे, लेकिन तेरी भक्ति के फलस्वरूप उन्होंने अपना रूप ही बदल लिया, उन्होंने अपने पैर सीधे कर लिए। इस तरह से भक्त के ऊपर भगवान जिस तरह से कृपा करते हैं, जैसा उनका भाव होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी की।